हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडालॉजी। तो डियर, जहाँ हमें याद करने की ज़रूरत होगी हम वहाँ याद करेंगे, और जहाँ समझने की ज़रूरत होगी हम वहाँ आपको बताएंगे कि आपको किस कॉन्सेप्ट के बेसिस में आप जो है पेडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। ये किसने कहा है? ठीक है, पहला है वुडवर्ड, जिम्बर्ट, जॉन डेवी, और तीसरा है रॉस। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, जिम्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रयोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। डियर, प्रयोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है बोला है। ठीक है, पहला तो छात्रों में शिक्षण का विकास करना, छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना। डियर, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप पेडालॉजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, आप पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलिएगा। जिस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, देख लीजिए इस सेंटेंस में कितनी पॉजिटिविटी भरा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास करना, इस सेंटेंस में भी पॉजिटिविटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिविटी है। लेकिन डियर, सिर्फ छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ठीक है ना, ये आपका कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो सबसे कम पॉजिटिव इसमें है, इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बातें करके हम अपना आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए? पहला तो बालकों को सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, पाठ योजना तैयार करना। डियर देख लीजिए, पाठ योजना तैयार करना। नेक्स्ट है आपका धीमी गति से। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम बच्चे की डिमेरिट की बातें नहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना। अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस आपके पास आता है कि हमें किसी भी बच्चे की डिमेरिट की बातें कर रहा है, तो वो कभी भी सही नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। नोट तैयार करना ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो डियर इसमें देख लीजिए, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी इसी सेंटेंस में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया चाहिए? पहला है प्रायोगिक सिद्धांतिक, और प्रायोगिक सिद्धांतिक दोनों रूपों में। तीसरा केवल दृष्टि के रूप, केवल परीक्षा की दृष्टि से। डियर एक बात रखिएगा, केवल परीक्षा की दृष्टि से कभी भी सही नहीं होगा। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये कभी सही नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो। डियर हम और एक बात रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा रियल लाइफ सिचुएशन को बातें करना चाहिए। ठीक है, रियल सिचुएशन से अगर कोई चीज़ को जोड़ता है तो वो आपका 100% सही होगा। ठीक है ना। तो देखिए, कोशिश करो सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है, किस चीज़ का उद्देश्य है? ठीक है, पहला लेखन कला का विकास करने के लिए। सेकेंड है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाया जा सके, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। ये केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। तो डियर देख लीजिए, करो या सीखो मतलब क्या हुआ? अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? ठीक है, पहला सामाजिक कौशल, भाषा कौशल, तीसरा है आपका संचार कौशल या चिंतन कौशल। डियर अगर किसी तरह का सवाल पूछा जाता है जिसमें कल्पना शक्ति, अगर हम पूछेंगे आप कल्पना कीजिए कि अगर सीएम बन जाइएगा, तो इसमें क्या होता है? उसका चिंतन कौशल बढ़ता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीकी नहीं है। डियर कौन सा तकनीकी नहीं है? रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधनात्मक परीक्षा या आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा। बोल रहा सवाल आपका क्या बोल रहा है आपका, कि गुणात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक की नहीं है। डियर तकनीक नहीं है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। निबंधनात्मक परीक्षा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तकनीकी नहीं है बोला है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, याद करना। और एक बात याद रखिएगा, जब भी याद करना, मेमोराइजिंग करना, रट्टा मारना अगर आएगा तो वो आपका हमेशा गलत रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आंकलन करने
के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए बोला है डियर, तो याद करना जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी याद करना मेमोराइजिंग ये हमेशा आपका गलत होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछना सही बात है, सहभागिता ये भी सही बात है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी सही बात है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।